जहाँ पे कायदे बनते हैं, लोगों के ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा है, रोजगार है, हाँ, आरोग्य है, इसके ऊपर की बात होनी चाहिए। वो बात को छोड़ के लोग धर्मवाद, जातिवाद पे बात रखते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CN न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमारे सामने जो मौजूद है व्यक्ति, ये निर्दलीय फॉर्म ईशान्य मुंबई जिला से इन्होंने फॉर्म भरा था लोकसभा उम्मीदवारी के लिए और उनका फॉर्म रद्द हो चुका है। क्यों, क्या कारण है, या कोई ऐसी अंदर से सेटिंग थी कि या क्या आपका फॉर्म क्यों कैंसिल हुआ? सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हैं? मैं रमाबाई अंबेडकर नगर में रहता हूँ। ये जो असेंबली है, घाटकोपर ईस्ट असेंबली, इसमें रहता हूँ मैं। और मैं रिपब्लिकन अम्बेडकरी विचारधारा का सैनिक हूँ और उसी विचारधारा पर आज तक काम करते आया हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने अपना फॉर्म भरना चाहा, क्योंकि जो भी पार्टियाँ काम कर रही है असल मुद्दे को बगल दे रही है, मतलब छोड़ रही है और लोगों को जातिवाद, धर्मवाद इस पर लाकर छोड़ रही है। जैसे कि आपने कहा कि मैं रमाबाई कॉलोनी में रहता हूँ, तो यहाँ की समस्या कॉरपोरेशन से रिलेटेड है या विधानसभा, यहाँ का जो असेंबली का MLA रहेगा उससे रिलेटेड है। लेकिन ये जो लोकसभा है, जहाँ पे कायदे बनते हैं, लोगों के ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा है, रोजगार है, हाँ, आरोग्य है, इसके ऊपर की बात होनी चाहिए। वो बात को छोड़ के लोग धर्मवाद, जातिवाद पे बात रखते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पे शिक्षा, आरोग्य, रोजगार पर बात रखने के लिए मुझे संसद में जाना है और इसलिए मैंने फॉर्म भरने की सोची और मैंने फॉर्म भरा भी। लेकिन फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में कुछ तकलीफ नहीं आ रही है, लेकिन फॉर्म के साथ जो हमें शपथ पत्र देना होता है, जिसे एफिडेविट हम कहते हैं, उस एफिडेविट में मैंने कहा है कि मेरे ऊपर एक आरोप है। ठीक है, एक आरोप है, तो कौन सा है? तो ये आरोप है। और वो आरोप, जैसे कि मेरा सेशन कोर्ट में केस चालू, तो उसका मैंने डिटेल डाला है। लेकिन मेरे ऊपर दोष सिद्ध आरोप, मतलब पूरी तरह मैंने जेल भोगी, ऐसा कुछ है ही नहीं, उसको मैंने टिक नहीं किया, इसके लिए मेरा फॉर्म बाद हो रहा है। मेरी बच्ची का मैंने पैन कार्ड का नंबर नहीं डाला, इसके लिए मेरा फॉर्म बाद हो रहा है। मैंने मेरे स्कूल का नाम नहीं डाला, तो ये क्या बात हुई? तो इस बात के लिए फॉर्म बाद हो रहा है, तो ये बहुत गलत है और ये कोई सही बात नहीं है। अगर फॉर्म बाद होना है तो उसके लिए अलग कुछ नियम होने चाहिए। ईशान्य मुंबई जो ये मतदार संघ है, लोकसभा है, यहाँ पे लोगों की समस्या क्या है? यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही कहा है कि ये तुम्हारी मतलब रमाबाई कॉलोनी के लिए ये चुनाव नहीं है। तो हाँ, ये लोकसभा है, तो दुनिया, हमारे देश में क्या चालू है, क्या हो रहा है, कौन सी सरकार है, कैसे उनकी नीतियाँ है, वो नीतियाँ गलत है, सही है, वो देखकर उस नीति के आगे में अगर हमें कुछ लगता है कि क्या होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। रमाबाई कॉलोनी में बहुत से प्रॉब्लम्स है। आपने जैसे कहा कि पीछे डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम है, ये तो है। यहाँ का विकास जो है, यहाँ की डेवलपमेंट है, उसका प्रॉब्लम है, तो वह है। और वह चोर लोगों के हाथ में जा रहा है डेवलपमेंट, तो क्या होने वाला है? जो बम्बई में, महाराष्ट्र में SRA की स्कीम लाई गई, वो पूरी तरह से फेल है, लोगों को पता है, फिर भी वही चालू है। जबकि पूरी वर्ल्ड में एक कुटुंब होता है, उस कुटुंब को जीने के लिए, पूरी तरह से सुख समृद्धि से रहने के लिए कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह लगती है। लेकिन यहाँ पे हमें 250 फुट के घर में डाल दिया जाता है, जैसे वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला जाता है। तो उसमें हमारा विकास क्या होगा? तो ये पूरी तरह से फेल हुई। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अगर आप सांसद बनते, अगर आपका फॉर्म सही हो जाता और अगर आप चुन कर आते, तो किस मुद्दे पे काम करते हैं? तो मैंने पहले ही कहा है कि शिक्षा, आरोग्य और रोजगार पर मैं काम करता। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा तो डंपिंग ग्राउंड है। नहीं, ये डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा मेरे लिए उतना ये नहीं करता। वो छोटे लेवल की बात है, जैसे कि कॉरपोरेशन की बात है, तो कॉरपोरेशन के लेवल पे हमारे जो भी प्रत्याशी रहेंगे या फिर जो उम्मीदवार रहेंगे वो बात रखेंगे, लेकिन उनके साथ ये काम करने का मेरा काम रहेगा। अच्छा, तो अभी आपका तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो अभी आप किसके साथ रहेंगे या किसको समर्थन देंगे? जो भी अम्बेडकरी मूवमेंट के लिए काम कर रहा है, उस किसी भी पार्टी के साथ मैं रह सकता हूँ। तो बाला साहब अम्बेडकर जी के साथ रहेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी मैं भी या नहीं भी। अभी कुछ लोगों से बात हो रही है, चल रहा है, देखेंगे क्या हो रहा है। जहाँ पे कायदे बनते हैं, लोगों के ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा है, रोजगार है, हाँ, आरोग्य है, इसके ऊपर की बात होनी चाहिए। वो बात को छोड़ के लोग धर्मवाद, जातिवाद पे बात रखते हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।